चेहरे हैं और एक महानायक की छवि हो अनर्गल के साथ साथ खलनायक का। मैं समझता हूँ कि इसको मैं कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ। ये अनर्गल बयान देना बंद करे और नहीं तो फिर सूची बना करके हम लोग कोर्ट में जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, नायक और खलनायक को लेकर सियासत गर्म है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को खलनायक बताया, तो ही आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल आग बबूले हुए। देखिए, गुस्से से लाल मंगनी लाल मंडल ने सीएम सम्राट चौधरी को बहुत कुछ कह दिया है। अब कोर्ट जाने की बात, और देखिए मंगनी लाल मंडल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कोर्ट जाएंगे, और सम्राट चौधरी को खुली चुनौती भी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं मंगनी लाल मंडल, जो कि आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी का बयान और मंगनी लाल मंडल गुस्से से लाल। क्या कुछ कह रहे हैं, क्यों जाएंगे कोर्ट, और सम्राट चौधरी को क्यों दे रहे हैं खुली चुनौती। था और अनर्गल था, अनुचित था। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुर्सी की ऊंचाई से उस समय तक उनको माना जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है जब तक कुर्सी है। कुर्सी चली जाने के बाद कद घट जाता है। लालू प्रसाद यादव जी की कुर्सी चली गई, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है और सामाजिक न्याय योद्धा के रूप में जिस रूप में उनकी ख्याति है, आज कुर्सी पर नहीं है तो उनकी जयदे है और एक महानायक की छवि हो। मुख्यमंत्री ने अपरिपक्व बयान दिया, अनर्गल के साथ साथ खलनायक का। तो सरकार के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जनता की नजर में आज भी नायक और महानायक और एक योद्धा के रूप में उनको लोग मानते हैं। जिनके लिए लालू यादव पैदा हुए, जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो इनके दिल में है, उन लोगों के दिल में है जिनके वो नेता है। मैं समझता हूँ कि इसको मैं कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ ऐसे बयान के। और जो सामाजिक न्याय के इच्छुक व्यक्ति हैं, जो सामाजिक न्याय से वंचित लोग हैं, जो सम्मान से वंचित है, गरीब है, सताए हुए लोग हैं, दबाए हुए लोग हैं, शोषित है, उनको दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, साथ साथ उनको क्रोध हुआ है ऐसे व्यक्ति पर जिन्होंने ऐसी बातें कही लालू जी के बारे में। एक बात ये है, दूसरी बात कही कि 150 सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जाकर के आप लोग पत्रकार देख लीजिए कितने लोग हैं। आज 10 दिनों से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही उनके आवास पर बिना कहे पार्टी के निर्णय पर कि हम सुरक्षा करेंगे अपने नेता का, और जो मानक है, पैरामीटर है, वो पैरामीटर के लिए राबड़ी देवी जी एक चीफ मिनिस्टर है और सदन में प्रतिपक्ष की नेता है। तो एक चीफ मिनिस्टर और प्रतिपक्ष की नेता के रूप में जो उनका व्यक्तित्व है, जो पद है बिहार में, उसको सुरक्षा चाहिए
इसके लिए प्रावधान है, इसके लिए मानक है। तेजस्वी जी को सुरक्षा चाहिए, उनके प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको पहले ही घटा दिया गया, इधर और घटाया है। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है बिहार के, और एक बेटी इनका राज्यसभा में, उनको जो है तो कोई भीख नहीं मानते, कहा नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को सुरक्षा दी गई है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में, जो एमपी एमएलए भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, बड़ा ओहदा भी नहीं है, जिनको कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है। श्रृंगार के लिए, सम्मान के लिए ऐसे लोगों को ये सरकार 20 सालों से सुरक्षा देती आ रही है, रिकॉर्ड है। तो झूठ बोल करके सारी सच्चाई को जो बात है उसको दबाया नहीं जा सकता। एक और अनर्गल बात कही गई है कि अति पिछड़ा की सुरक्षा करेंगे कि हम इस परिवार को सुरक्षित करेंगे। लालू जी दिल्ली जाते हैं तो मीसा के डेरा पर निवास करते हैं, क्योंकि बेटी उनकी राज्यसभा है, राज्यसभा में टाइटल उनकी डेरा की। बहुत लोग तो राज्यसभा पहुंच गए हैं, लोकसभा पहुंच गए हैं, जेडीयू के और बीजेपी के बड़ा मकान यहाँ रखे हुए हैं, और दिल्ली में भी मकान रखे हुए हैं। मीसा को यहाँ अलग से मकान नहीं है, अपनी माँ के मकान में रहते हैं। लालू जी को अलग से मकान नहीं है, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और 2005 में लालू जी ने या राबड़ी जी ने पिटीशन नहीं दिया था कि 10 सर्कुलर रूम हमको आवंटित कीजिए, इंटाइटल थे मकान की, वो किया। और आज अति पिछड़ा का नाम लेकर के लालू जी को काउंटर करना चाहते हैं। अति पिछड़ा के लोग समझते हैं 60-70 घटनाएं घटी है बलात्कार की जब से ये सरकार बनी है नीतीश सिद्धू सम्राट चौधरी। महिलाओं की, अबोध बालाओं की, लड़कियों की जिनके साथ बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, उनकी हत्या हुई, वे सभी की सभी अति पिछड़ा और दलित वंशजा थे। तो झूठा आंसू आते हैं, ये झूठे आंसू है। अति पिछड़ा का सम्मान किसी ने दिया इस प्रदेश में, कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू प्रसाद यादव जी घटना घटती है ऐसी, तो एफआईआर को बदला जाता है, प्रभावहीन किया जाता है एफआईआर को। तो ये अति पिछड़ा का नाम लेकर के हम सुरक्षा देंगे, तो कहाँ सुरक्षा अति पिछड़ा की है? बलात्कार हो रहा है बच्चों के साथ, 4 साल 5 साल 7 साल बच्चों के साथ, 10 साल 12 साल नाबालिग लड़कियों के साथ, 15 साल की, किसी के सजा नहीं दी है। एफआईआर बदला गया कहाँ कहाँ, हमारी पार्टी को इस सब का रिकॉर्ड है। लेकिन ये झूठी बात बोल रहे हैं कि समाज में बेमनस पैदा हो, ये बेमनस पैदा नहीं हो। सामाजिक आधार पर गुणबंद करने का प्रयास जो बीजेपी और जेडीयू का एनडीए का है वो नहीं संभव है। अब जनता समझ गई 20-21 वर्षों में कि हमको ठगा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए में एमएलए, एमपी, एमएलसी इलेक्शन उनका बनाया होगा, दलित में नेता नहीं पैदा किया है। नेता की संभावना को, अति पिछड़ा के नेता की संभावना को, अति पिछड़ा दलित के नेता की संभावना को समाप्त किया है। लेकिन जिसके मुंह में बोली नहीं है, ऐसे लोगों को हाउस में, विधान परिषद में, एमएलए में, चाहे मिनिस्टर में भेजा गया है। इसीलिए यही बात हमको करनी है, राबड़ी देवी जी पर, लालू जी पर, तेजस्वी जी पर कोई उपकार सरकार नहीं कर रही है। हकदार हैं, मकान के हकदार हैं, सुरक्षा के हकदार हैं, नेता के कद के हिसाब से भी, व्यक्तित्व के हिसाब से भी, और जो सम्मान और प्रतिष्ठा है लालू यादव, तेजस्वी राबड़ी जी का, उस हिसाब से। इसलिए अनर्गल बयान देना बंद करें, और नहीं तो फिर सूची बना करके हम लोग कोर्ट में जाएंगे।
कितने लोग मकान कब्जा किए हुए हैं और कितने लोग सुरक्षा लिए हुए हैं। सुरक्षा जो इंटाइटल नहीं है, मानक के खिलाफ, इंटाइटलमेंट के खिलाफ, पैरामीटर के खिलाफ सुरक्षा पुलिस उनके पीछे पीछे घूमती है। तो आपने सुना बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जिस तरीके का बयान सीएम सम्राट चौधरी ने दिया है, लालू प्रसाद यादव को खलनायक बताना कहीं से उचित नहीं है। देखिए, इस बयान की निंदा तो कर ही रहे हैं, वहीं खुली चुनौती भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और देखिए यह मामला तूल पकड़ रहा है। 150 सुरक्षाकर्मी लालू परिवार के सुरक्षा में तैनात हैं। जाकर देख लीजिएगा कितने सुरक्षाकर्मी लालू परिवार के सुरक्षा में लगे हैं। वहीं दो टूक में मंगनीलाल मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर तो संभल नहीं रहा और बयानबाजी चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।